हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचलिक समीकरणों का अवकलन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचलिक समीकरण क्या होता है। तो यदि मान लीजिए x फलन है t का और y भी अगर मान लीजिए फलन है t का, तो x इक्वल टू हम लिखते हैं ft एंड y इक्वल टू हम लिखते हैं gt। तो इस टाइप के जो समीकरण होते हैं उसे हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं। और यहाँ जो t आया हुआ है, इस t को कहा जाता है प्राचल। ओके, तो आज हम टॉपिक हमारा है प्राचलिक समीकरणों का अवकलन किस तरीके से किया जाता है। तो अब हम प्राचलिक समीकरणों का अवकलन कर रहे हैं, मीन्स हमें चाहिए dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो हमें x जो है वो t का फलन दिया हुआ है, तो x फलन है t का, देन यहाँ से हम dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dx अपॉन dt मतलब f टेस्ट t की वैल्यू हम निकालते हैं। सेकेंड, हमें दिया हुआ है y जो है वो भी t का फलन है, तो y इक्वल टू हम gt लिखे हुए हैं, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं dy बाई dt, यानी इसको भी हम t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये हो गया g डैश t। हमें यहाँ ज्ञात करना है dy बाई dx की वैल्यू, यानी हमें क्या करना है dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। ये फॉर्मूला होगा इसका कि अगर आपको dy बाई dx की वैल्यू चाहिए तो आप dy बाई dt और नीचे अपॉन dx अपॉन dt इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt यानी g डैश t अपॉन f डैश t, ये हो गया। और यहाँ पे ये है dy बाई dx की वैल्यू, तो इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो f डैश t आया हुआ है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हम यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है x इक्वल टू at स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2at हो तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम ये x दिया हुआ है x इक्वल टू at स्क्वायर, तो हम इसका करते हैं t के सापेक्ष अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन dt इक्वल टू at स्क्वायर का हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2at। ये फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद हमको y की वैल्यू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है 2at। हमें क्या चाहिए, dy बाई dt की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू 2at का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो गया 2a। हमें क्या ज्ञात करना है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला है हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, ये होता है। देखिए ध्यान रखना है y ऊपर है तो dy बाई dt ऊपर रहेगा और x नीचे है तो dx अपॉन dt नीचे रहेगा। यहाँ पे आपको उल्टा नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान से काम करेंगे। dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt, तो dy बाई dt की वैल्यू क्या दिख रहा है, 2a अपॉन dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt की वैल्यू है 2at, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, देन dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन t। तो इस तरीके से हम dy बाई dx की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है आपको कि dy बाई dx है, देन ये x और y में जो प्राचल है, जैसे यहाँ पे प्राचल क्या था, t का फंक्शन था वो, तो t उसका प्राचल कहलाता है। तो आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर में dy बाई dt रहेगा और नीचे में dx अपॉन dt रहेगा, ये चीज हमको ध्यान रखना है। कुछ और क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमें दिया हुआ है x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस 2t, देन हमें ज्ञात करना है dy बाई dx की वैल्यू। तो dy बाई dx की वैल्यू आपको चाहिए, तो dy बाई dx यानी क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, इसमें आपको वैल्यू रखनी है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम x से स्टार्ट करें, तो x की वैल्यू दिया हुआ है साइन t, हमें किसकी जरूरत है, dx अपॉन dt की। तो यहाँ पर हम t के सापेक्ष अवकलन करें, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन dt इक्वल टू साइन t का t के
सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos t। ये फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है y की वैल्यू कितना है, cos 2t है। हमें क्या चाहिए, dy by dt की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ भी हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy by dt इक्वल टू, देखिए cos 2t दिया है तो cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन। तो ये माइनस साइन 2t हो गया। और फिर उसके बाद 2t आया हुआ था तो 2t का फिर से हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 2t का अवकलन वापस से 2 हो गया। देन आपको क्या मिल रहा है, ये माइनस 2 साइन 2t। ये हमको मिल चुका है dy by dt की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, dy by dx की वैल्यू चाहिए। तो dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू dy by dt क्या आया है, माइनस 2 साइन 2t। तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस 2 साइन 2t और नीचे dx अपॉन dt की वैल्यू चाहिए। तो dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, cos t। तो ये हो जाएगा cos t। हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते क्योंकि क्या हो रहा है कि ऊपर में साइन 2t दिखाई दे रहा है और नीचे क्या दिख रहा है, cos t दिखाई दे रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। हम क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला हमको मालूम है 2 साइन थीटा cos थीटा। ये फॉर्मूला जानते हैं हम। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर ये माइनस 2 आया हुआ है और ये साइन 2t दिखाई दे रहा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन t cos t फॉर्मूले से। तो ये हो गया 2 साइन t cos t, साइन 2t की वैल्यू हो गई और नीचे हमारे पास दिखाई दे रहा है cos t। तो देखिए क्या हो रहा है, ये cos t और cos t कैंसिल हो जाएगा तो हमको वैल्यू मिल रहा है माइनस 4 साइन t। dy by dx की वैल्यू माइनस 4 साइन t। तो इस तरीके से आपको dy by dx की वैल्यू मिल जाती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया है x इक्वल टू अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू अंडर रूट a की पावर कॉस इनवर्स t हो तो dy by dx की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है, हमें dy by dx की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर जो x है वो भी t का फंक्शन है और y है वो भी t का फंक्शन है। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख लें, dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। ये फॉर्मूला है, हमको यहाँ पर वैल्यू रखनी है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं x से। x की वैल्यू दिया है अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, ये दिया हुआ है। फिर क्या करें, हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t है और ये अंडर रूट था तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी पावर 1/2 हुआ। ओके, तो ये हो गया x इक्वल टू a की पावर, ये देखिए ये घात है और ये भी घात है तो हम जानते हैं घातांक के नियम से ये आपस में गुणा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन 2। ये हो चुका। अब देखिए यहाँ पर जो घात है वो चर राशि आई हुई है तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग लेकर के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ये लॉग x इक्वल टू हो जाएगा लॉग a की पावर साइन इनवर्स t अपॉन 2। देन लॉग x इक्वल टू हो जाएगा, आप जानते हैं लॉग में अगर घात आया हुआ है तो घात सामने आ जाता है। तो ये जो घात है वो सामने आ जाएगा, मीन्स साइन इनवर्स t अपॉन 2 ये सामने हो गया और ये हो गया लॉग a। यहाँ तक पहुंच गए। हमें तो dx अपॉन dt की वैल्यू चाहिए। तो dx अपॉन dt की वैल्यू चाहिए तो हम इसको x को t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर स्टेप्स ध्यान देंगे क्या क्या करते जा रहे हैं हम। तो अब हम इसे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन 1/x होगा, लेकिन क्योंकि वो t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है इसलिए हमको यहाँ देना होगा dx अपॉन dt। क्योंकि यहाँ t था नहीं लेकिन हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो आपको dx अपॉन dt लिखना पड़ेगा। इक्वल टू यहाँ से देखिए साइन इनवर्स t अपॉन 2 ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो log a दिखाई दे रहा है ये भी कांस्टेंट है। ओके,
साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी का अवकलन होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये जानते हैं हम लोग। तो इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख लें तो क्या मिलेगा, 1/x dx अपॉन dt, 1/x dx अपॉन dt इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन 2/1 माइनस टी स्क्वायर। देन हमें dx अपॉन dt की वैल्यू चाहिए, तो dx अपॉन dt इक्वल टू ये x उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा x log a अपॉन 2/1 माइनस टी स्क्वायर। तो एक चीज हम निकाल चुके हैं, क्या, dx अपॉन dt की वैल्यू। अब सेकेंड हमारा काम है dy बाई dt की वैल्यू निकालना। तो y लेके चलते हैं, y की वैल्यू क्या दिख रहा है हमें, √a की पावर cos इनवर्स t, ये दिख रहा है। तो y इक्वल टू ये हो गया a की पावर cos इनवर्स t अपॉन 2, क्योंकि स्क्वायर रूट था तो ये नीचे पावर 2 हो गया। हम यहाँ पर भी सेम वही काम करते हैं, log लेने पर, log लेने पर क्या हो जाएगा, ये log y इक्वल टू घात जो होती है वो सामने आ जाती है log लेने से, तो ये हो गया cos इनवर्स t अपॉन 2, ये घात था सामने आ गया, और ये हो गया log a। log के नियम समझ चुके हैं आप लोग। अब हम इसको करते हैं t के सापेक्ष अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये log y है तो ये 1/y और dy अपॉन dt, क्योंकि हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं y का, तो ये dy बाई dt हमको लिखना पड़ेगा, इक्वल टू cos इनवर्स t। तो cos इनवर्स t का अवकलन हम जानते हैं -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये होता है cos इनवर्स का अवकलन। और ये 2 पहले से था तो 2 को लिख लिए, और log a जो है वो भी कांस्टेंट था तो यहाँ पर log a भी रहेगा। ओके, तो हमें चाहिए dy बाई dt, तो ये जो y दिखाई दे रहा है हमको उसको भी हम उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो -y log a और नीचे में आ जाएगा 2/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमें मिल चुका है dy बाई dt की वैल्यू। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, dy बाई dx, तो वैल्यू रखते हैं वहां पर, dy बाई dx इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। तो यहाँ पर हम क्या करें, ये dy बाई dt की वैल्यू रख देते हैं और dx अपॉन dt की वैल्यू रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई dt मीन्स -y log a और नीचे 2/√1 माइनस टी स्क्वायर, और उसके नीचे हमें dx अपॉन dt चाहिए। तो देखिए dx अपॉन dt भी बटे के फॉर्म में है, तो हम उसके नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, संख्या पलट जाएगी। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ साइड में लिखते हैं और संख्या को पलट के, क्योंकि नीचे लिखना था हमें, है ना। तो ये हो जाएगा 2/√1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और x log a ये नीचे आ जाएगा। जब कभी भी संख्या इस तरीके से होती है कि बटे के नीचे अगर संख्या बटे आती है तो नीचे वाली जो संख्या है वो साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है और वो पलट जाती है। हम जानते हैं, इसको छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, log a और log a ये भी कैंसिल हो गया। देन हमें क्या मिल चुका है यहाँ पर, dy बाई dx इक्वल टू हमको मिल रहा है -y अपॉन x। स्टेप सब पे सेम है, आपको क्या करना है, यहाँ प्राचल जो भी दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर प्राचल हमको दिया हुआ था t, ओके, तो यहाँ x और y को उसके प्राचल के सापेक्ष हमको अवकलन करना होता है। तो प्राचल t था तो हम x को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और dx अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे। फिर y को भी प्राचल के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ y को भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और dy बाई dt की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन में हमें कहा है dy बाई dx की वैल्यू निकालना। देन आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अगर y ऊपर है देन dy बाई dt को ऊपर रखना है, और x नीचे है इसलिए dx अपॉन dt नीचे रहेगा। इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके।
एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन लेते हैं x इक्वल टू a cos t प्लस 1/2 log tan स्क्वायर t बाई 2 और y की वैल्यू लेते हैं a sin t। तो हमें ज्ञात करना है dy बाई dx की वैल्यू। तो देखिए हमें चाहिए dy बाई dx यानी हमें चाहिए dy बाई dt और अपॉन dx अपॉन dt, इसकी वैल्यू चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं x से। हमें x दिया हुआ है a cos t प्लस 1/2 log tan स्क्वायर t बाई 2। तो यहाँ थोड़ा हम ध्यान दें, हमें log दिया है और tan की पावर 2 दिया हुआ है और हम क्या जानते हैं log में यदि log m की पावर n हो तो क्या हो जाता है, जो घात होती है वो सामने आ जाती है n log m, ये फॉर्मूला होता है log का। तो यहाँ भी देखिए log दिया है और tan स्क्वायर t बाई 2 दिया है, तो ये जो घात 2 है वो हमको सामने लिख सकते हैं। तो एक स्टेप और लिखें हम, x इक्वल टू a ब्रैकेट में हो जाएगा cos t प्लस 1/2, ये tan स्क्वायर था तो ये 2 सामने हो जाएगा और ये बन जाएगा log tan t बाई 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो चुका। देन हमें मिला है x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2। dx अपॉन dt की वैल्यू चाहिए तो हम इस स्टेप में आने के बाद में यहाँ पर कर देते हैं t के सापेक्ष अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू a कांस्टेंट है, ध्यान से करना है, a कांस्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे cos t। तो cos t का अवकलन क्या होता है, माइनस sin t। ओके, फिर प्लस log tan t बाई 2, तो log के कारण हो जाएगा 1/tan t बाई 2 हो जाएगा इनटू, फिर से हम tan t बाई 2 का अवकलन करेंगे। तो tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2, ये हो चुका। फिर से t बाई 2 भी बचा है हमारे पास, तो t बाई 2 का फिर से अवकलन करेंगे, तो t बाई 2 का अवकलन हो जाएगा 1/2। 3 स्टेप में आपका अवकलन हो रहा है, ध्यान देना। log है, फिर tan है, फिर t बाई 2 है, 3 चीजें आ रही हैं। तो log के कारण 1/tan t बाई 2 हो चुका, फिर tan के कारण sec स्क्वायर होगा और t बाई 2 रहा, और t बाई 2 का जो अवकलन है वो 1/2 हो गया। ओके, तो क्या मिला हमें, dx अपॉन dt इक्वल टू a, अंदर में बचा है माइनस sin t और प्लस ये क्या बचा है देखते हैं, ये 1/2 है, तो चलिए 2 को नीचे लिख देते हैं। sec स्क्वायर t है, तो sec स्क्वायर यानी क्या होता है, 1/cos स्क्वायर। ओके, तो ये sec स्क्वायर था, तो sec यानी होता है 1/cos स्क्वायर, और नीचे दिया है हमको tan t बाई 2, तो tan का फॉर्मूला क्या जानते हैं, sin अपॉन cos, तो sin t बाई 2 नीचे रहेगा और cos जो होता है तो cos t बाई 2 ऊपर चला जाएगा। क्या किए हैं हम लोग, ये तो पहला वाला ठीक था, सेकेंड में ये 2 जो था वो सामने लिख लिए हैं, और sec स्क्वायर है तो sec का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर, तो sec के बदले हम 1/cos स्क्वायर यानी उसको नीचे ले गए हैं, और tan का मतलब होता है sin अपॉन cos, तो sin तो रहेगा, cos ऊपर चला जाएगा। अब उससे क्या होगा, तो देखिए क्या हो रहा है, dx अपॉन dt इक्वल टू a ब्रैकेट में माइनस sin t प्लस, यहां से cos t बाई 2 और ये cos स्क्वायर t बाई 2 है, तो स्क्वायर मतलब 2 में से एक कैंसिल हो चुका, तो हमारे पास यहाँ बचेगा ऊपर में 1 और नीचे में बचेगा 2, एक बार cos t बाई 2 बचेगा और हमें मिला है एक बार sin t बाई 2। ओके, तो अब ये हो गया dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस sin t। अब देखिए ये क्या हो रहा है, 1/2 cos t बाई 2 sin t बाई 2, फिर से फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। ओके, ये फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो हमें क्या दिख रहा है, 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, तो क्या दिख रहा है, 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, ये दिख रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, sin 2 इंटू t बाई 2। ओके, थीटा की जगह हमको t अपॉन 2 दिखाई दे रहा है,
तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्मूला है साइन टी का। ओके, तो यहाँ जो हम 2 cos t बाई 2 इंटू साइन टी बाई 2 दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन टी फॉर्मूले से। तो हमें मिल रहा है dx अपॉन dt इक्वल टू, ए तो सामने है, ठीक है, इसको सामने रखते हैं। अंदर देखें तो क्या हो रहा है, अंदर दोनों के नीचे में एक में साइन टी है और एक में 1 है, तो नीचे में आ जाएगा साइन टी और ये साइन टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर टी बनेगा और प्लस 1। तो ऊपर में बन रहा है माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, ये बन चुका। और थोड़ा इसे सॉल्व करें तो dx अपॉन dt इक्वल टू a, ये देखिए ये क्या चीज है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये है कॉस स्क्वायर टी और नीचे क्या दिखाई दे रहा है, साइन टी। तो हमें dx अपॉन dt इक्वल टू क्या मिल चुका है, a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब हम y की वैल्यू लेते हैं, तो y इक्वल टू हमें दिख रहा है a साइन टी। ओके, तो हम dy बाई dt की वैल्यू निकालें, t के सापेक्ष अवकलन करें इसमें, तो ये हो जाएगा a cos t। अब हमें dy बाई dt भी मिल चुका और dx अपॉन dt भी मिल चुका है। हमें क्या चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो हम करते हैं dy बाई dx, फॉर्मूला है dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा dy बाई dt मतलब a cos t और नीचे dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t है, तो जो नीचे साइन t है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, तो एक cos t और इसमें का एक cos t, cos स्क्वायर था तो एक कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो चुका, तो आपके पास ऊपर में बचा हुआ है साइन t और नीचे से एक cos कैंसिल हुआ था तो एक cos बचा हुआ है, तो नीचे बचा हुआ है cos t। ये dy बाई dx की वैल्यू, तो dy बाई dx इक्वल टू फाइनली हमको आंसर मिला है 10t। तो प्राचलिक समीकरणों को किस तरीके से अवकलन किया जाता है आप समझ चुके होंगे कि आपको यदि x और y दोनों ही किसी तीसरी चर राशि के फंक्शन दिए हुए होते हैं, तो वो जो तीसरी चर राशि होती है वो कहलाता है उसका प्राचल। जैसे यहाँ पे प्राचल t था, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt, जिसका भी वो प्राचल जो भी रहेगा, तो dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर t ही रहे, कुछ फंक्शन में थीटा आ सकते हैं या कोई और दूसरी चर राशि आ सकती है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू रखना है और dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।